हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के एसएसटी के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद के बारे में एक क्विक रिवीजन करेंगे। जल्दी जल्दी से इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1914 से। 1914 में हमारे यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पर 1914 के बाद बहुत सारी चीज़ें इम्पोज कर दी। उसके पीछे रीज़न क्या है हम उसको समझेंगे कि 1914 में हमारे देश में क्या चल रहा था। देखिए, आप सब जानते हैं कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सारे देश जो है एक तरह से एंगेज थे, और उसमें एक देश ब्रिटेन भी था। यानी कि कुछ देशों के बीच झगड़ा हो गया और उस झगड़े में ब्रिटेन भी शामिल था। अब क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और इस युद्ध के दौरान बहुत सारी चीज़ों पर खर्चा लग रहा था, पैसा लग रहा था। अब ये जो खर्चा है उन्होंने वसूल किया भारतीय लोगों से, क्योंकि ये पैसा भारतीय लोगों से ही वसूल किया जा सकता था, और उसको वसूल करने का एक ही तरीका था, वो था टैक्सेस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1914 के बाद हमारे देश में कुछ चीज़ें इम्पोज कर दी, जिसमें सबसे पहले था टैक्स। यानी कि उन्होंने नए टैक्सेस लगाए, और जो पुराने टैक्सेस थे उनको भी डबल कर दिया, यानी कि पुराने टैक्सेस को बढ़ा दिया। अब पुराने टैक्सेस को बढ़ाया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको युद्ध करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए थे, तो उन्होंने फिर क्या किया, हमारे यहाँ के लोगों की भी जबरदस्ती सेना में भर्ती करनी शुरू कर दी। अब उससे हमारे यहाँ बहुत सारी नाराज़गी शुरू हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, कि ये लोग हम लोगों को ज़बरदस्ती युद्ध के अंदर झोंक रहे हैं। तो इससे हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना का उदय माना जाता है, कि कहीं ना कहीं हम लोगों को राष्ट्रवाद की भावना तो थी, लेकिन उसको और मजबूत करने के पीछे का रीज़न जो था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जो जुल्म किए, जो अत्याचार किए, उनके खिलाफ हम लोगों को एक और ज़्यादा मजबूत कर दिया। अब इसके बाद जो अगला अंग्रेज़ों ने काम किया वो ये था कि उन्होंने सारी चीज़ों पर महंगाई बढ़ा दी। तो जब महंगाई बढ़ी तो जो सामान्य लोग थे वो इन चीज़ों को खरीद, जो सामान्य चीज़ें थी, खाना वगैरह, ये कपड़े वगैरह खरीद नहीं पाते थे, तो उनका गुस्सा और अंग्रेज़ों के खिलाफ बढ़ा। इसी दौरान हमारे यहाँ आप सब जानते हैं 1918 में भयंकर अकाल पड़ा, और ऐसे में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, उस दौरान भी टैक्स जारी रखा। इसके बाद जो अगली चीज़ जो हमारे देश के अंदर उसी दौरान हुई वो थी महामारी। इसी दौरान एक बीमारी फैली थी जिसको हम प्लेग भी कहते हैं। ये खतरनाक बीमारी पूरे देश में फैल गई। आप सब जानते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ, और शायद इतिहास में अभी तक एक ही बार हुआ है कि हमारे देश की जनसंख्या पहली बार उल्टा माइनस हो गई, यानी नेगेटिव में चली गई। यानी कि हमेशा हमारी जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन यही 10 साल रहे हैं जिसमें हमारी संख्या माइनस में गई। इसके पीछे का रीज़न था एक तो भयंकर अकाल, दूसरा ये भयंकर प्लेग जैसी महामारी। अब इतनी सारी कंडीशन के चलते हम लोग जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारा गुस्सा बढ़ता चला गया। अब इस गुस्से की वजह से अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोगों में एक भावना प्रबल हुई, क्रांतिकारी भावना, और इसी क्रांतिकारी भावना ने हम लोगों को एक किया, और आगे जाकर यही हमारा राष्ट्रवाद का एक जो है मजबूत चरण माना जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा कार्य शुरू हुआ वो 1915 में। हमारी क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है, या क्रांति के अंदर जो नया मोड़ आता है वो आता है 1915 में, क्योंकि इस दौरान हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति का प्रवेश होता है जिसने क्रांति को एक नया मोड़ दे दिया। उनका नाम था गांधी जी। जैसे ही हमारे देश के अंदर गांधी जी आए, तो गांधी जी के आने के बाद गांधी जी ने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जिसको कहते हैं सत्याग्रह। गांधी जी 1915 में भारत के अंदर अफ्रीका से लौटे, और अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया वहाँ की नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ। आपने कक्षा 9th में, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि वहाँ गोरे और काले लोगों की बीच जो है
बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वहाँ गोरे लोगों की सरकार थी जिन्होंने काले लोगों पर जो है बहुत सारा अत्याचार कर रखा था। ये गोरी सरकार जो थी एक तरह की नस्लभेदी सरकार थी। तो वहाँ गोरी सरकार ने काले लोगों पर जो अत्याचार किया था, उस अत्याचार के खिलाफ गांधी जी ने बहुत आवाज़ उठाई, वहाँ सत्याग्रह का प्रयोग किया और सत्याग्रह का प्रयोग करके 1915 के अंदर भारत लौटे। अब 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। अब जैसे ही गांधी जी भारत आए 1915 में, तो लोगों को सुनने में आया कि एक व्यक्ति आया है जो बहुत अलग तरीके की एक भावना से लेके लड़ता है, बिना किसी हथियार के, बिना किसी लाठी डंडे के, और उसने अच्छे अच्छे बड़े बड़े दुश्मनों को अपने घुटनों पर बैठा दिया है, ला दिया है। तो इतना सुनकर 1917 के अंदर हमारे यहाँ बिहार के अंदर चंपारण एक जगह है, इस चंपारण के ये बिहार में है। बिहार के अंदर किसान नील आंदोलन कर रहे थे। अब ये नील आंदोलन क्या है? देखिए, उस समय अंग्रेज हमारे यहाँ नील की खेती करवाते थे। नील जो है वो कपड़ों को डाइंग करने के लिए काम आता है, और किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। और इस नील की खेती का सिस्टम था, इसको 3/20 किया जाना था, यानी कि 20 के अनुपात में 3 जगहों पर जो है नील की खेती करनी है। यानी कि ये अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती यहाँ के किसानों पर लाद रखा था कि आपको अगर आपका एरिया 20 है तो आपको 3 पार्ट पर जो है नील की खेती करनी पड़ेगी। लेकिन किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे। अब नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि नील की खेती से ज़मीन खराब होती थी और पैसा भी उतना नहीं मिलता था। एक तो ज़मीन खराब हो रही थी किसानों की नील की खेती से, क्योंकि नील की खेती में ऐसा सिस्टम होता है कि एक बार अगर आप नील की खेती करेंगे तो ज़मीन खराब हो जाएगी, उसमें कुछ भी दूसरी चीज़ उपजाऊ नहीं होगी, और दूसरा पैसा भी कम मिलता था, इसलिए किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। तो किसानों ने गांधी जी से संपर्क किया, गांधी जी उनके आंदोलन में जुड़े, और 1917 में गांधी जी ने चंपारण के अंदर नील किसान आंदोलन में हिस्सा लिया। गांधी जी ने नील किसान आंदोलन में हिस्सा लिया और सफलता पाई। गांधी जी की इस सफलता से सारे लोग जो है क्रांति के साथ जुड़ते चले गए। ऐसे में 1918 के अंदर गुजरात के अंदर अहमदाबाद गुजरात में अहमदाबाद के अंदर जो मिलें हैं, अहमदाबाद के अंदर कपड़े की बहुत मिलें हैं, उस दौरान कपड़े की बहुत मिलें थी। तो कपड़े की मिलों के जो मजदूर थे वो आंदोलन कर रहे थे अपने प्लेग बोनस के लिए, क्योंकि उस समय प्लेग चल रहा था, और मिल के मालिक जो है मजदूरों को एक बोनस देते थे जिसको प्लेग बोनस कहते थे। और जब 1918 के अंदर बहुत सारे मालिकों ने प्लेग बोनस देने से मजदूरों को मना कर दिया, इसलिए मजदूर नाराज हुए और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। जब गांधी जी को 1917 के अंदर चंपारण में सफलता मिली, तो अहमदाबाद के मील मजदूरों ने गांधी जी को अपना सपोर्ट करने का आह्वान किया कि हमारा भी आप सपोर्ट कीजिए। गांधी जी अहमदाबाद आए। अहमदाबाद आने के बाद मील मजदूरों का उन्होंने सपोर्ट किया, यहाँ पर भी उनको सफलता मिली। इसके बाद गांधी जी 1918 में ही गुजरात के अंदर एक जगह है खेड़ा, वहाँ के किसान बढ़े हुए लगान के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। और जब देखा गांधी जी ने कि यहाँ के किसान लगान के लिए परेशान हैं, तो गांधी जी ने यहाँ के लोगों का भी सपोर्ट किया, और बहुत सारी मांगे अंग्रेजों को गांधी जी की मांगे माननी पड़ी, और आखिरकार खेड़ा में भी उनको सफलता मिली। तो ये शुरुआती जो है 3 गांधी जी के आंदोलन रहे हैं, जो गांधी जी ने आते ही किए, और इन तीनों ही आंदोलनों में उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, और तीनों ही आंदोलनों में उनको सफलता मिली। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।